नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अपना देश चैनल में अगर आप पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजाने के बाद नोटिफिकेशन में ऑल की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय की जानकारी मिलती रहे। त्योहार किस तरह से करना है, पूजा विधि कैसे करनी है और व्रत त्योहार से जुड़ी कथाओं को सुनने का सुअवसर भी आपको मिलेगा और इन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले काम आपने सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना है और नोटिफिकेशन में ऑल को क्लिक कर देना है। दोस्तों, पूर्णिमा का जो दिन होता है ना, वो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा तो गुरुवारी पूर्णिमा है, यानी कि श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को दोनों को एक साथ प्रसन्न करने का हमें अवसर मिल रहा है और साथ में चल रहा है अधिक मास, तो सोने में सुगंधी। दोस्तों वैसे मैंने आपके साथ एक उपाय शेयर करा था कि हल्दी वाला जो उपाय था, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कहीं ना जाए, वो स्थिर लक्ष्मी वाला उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखिए और माँ लक्ष्मी की पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहती। धन के अलावा इज्जत, मान सम्मान सब कुछ मिलता है। दोस्तों, परिवार का, पड़ोस का, पीहर का, धन का, पैसों का, पति का, पुत्र का, सभी का सुख मिलता है माँ की कृपा से। इसलिए दोस्तों, करना क्या है, आपने बहुत ही आसान सा काम है। इसके लिए कोई ऐसी चीज़ें आपको नहीं चाहिए जो आपको आसानी से नहीं मिलती। कुछ चीज़ें होती हैं जो माँ लक्ष्मी को विशेष तौर पर प्रिय होती हैं, उन्हें आपने अपने घर में हमेशा रखना चाहिए। जैसे श्री यंत्र हुआ, दक्षिणावर्ती यंत्र हुआ, एकाक्षी नारियल हुआ, माँ की चरण पादुकाएं हुई, जो माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। दोस्तों, इनकी पूजा आपने हर पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए। चौक पीला कपड़ा फैलाएं और फिर शुभ वस्तुओं को आपने अक्षत फैलाकर उन पे स्थापित करें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति, तस्वीर जो है उनको स्थापित करना चाहिए। साथ ही अगर श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर है तो उन्हें भी विराजित कर ले। और भगवान श्री गणेश की आपने आराधना कर लेनी है। गणेश जी की मूर्ति अगर ना हो तो सुपारी के गणेश जी बनाकर आप चौकी पर बिठा लीजिए और उसके बाद में पूरे विधि विधान से सभी चीज़ों की पूजा आपने करनी है। दक्षिणावर्ती शंख, एकाक्षी नारियल, ये सब जो है वो आपने पूजा में करने के बाद में विधिवत उन पे आपने पंचोपचार पूजा कर लेनी है। और दोस्तों, ध्यान रहे जो पूजा में आप चावल लेंगे वो टूटे हुए ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके तिजोरी में पुराने जो चावल रहते हैं पूजा के, वो आपने वापस नहीं रखने, इस बात का ख्याल रखें। अगर पहले के जो भी पूजन सामान के साथ जो अक्षत रहते हैं ना, वो आप एक काम कीजिएगा, उन्हें या तो पक्षियों को खिला दीजिए, किसी बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो किसी पेड़ की जड़ में डाल दे सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया उपाय है कि आप पक्षियों को खिला सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आपकी हुई तैयारी। इसके साथ ही दोस्तों, आपने रखनी है पूजा में 11 धनदायक कोड़ियाँ। दोस्तों, जो पीली कोड़ियाँ हम लक्ष्मी जी की पूजा में रखते हैं, उन्हें हर पूर्णिमा के दिन आपने बाहर निकालना चाहिए, साफ जल से धोना चाहिए। फिर चौकी पर आपने उन 11 कोड़ियों को रखने के बाद में हल्दी से तिलक करना चाहिए और उसके बाद में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। आपने माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना है। जिसे माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। बहुत ही सिंपल सा आसान सा मंत्र है दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये नमः। या फिर आप खाली श्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जिस भी मंत्र का जाप करें पूरी आस्था के साथ कम से कम 108 बार आपने जप कर लेना। इससे क्या होता है दोस्तों, जो पूजा में सामान आपने रखा वो सिद्ध हो जाता है और उन चीज़ों में इतना इफेक्ट आता है कि उनके घर में रहने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, ये तो पूजा आपने करनी, इसके साथ ही माँ को आपने नैवेद्य में खीर का भोग लगाना है। दोस्तों, जब आप माँ को खीर का भोग लगाते हैं
तो आपने उसमें थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा केसर डाल देना चाहिए। और अगर दोस्तों केसर ना हो तो एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। बस ये डाल करके आपने इसे थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में सफ़ेद कपड़े से ढक कर रख देना है। उसके बाद में माँ को इसका भोग लगाकर सब परिवार इसे ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, जहाँ एक और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन बढ़ेगा, वैसे ही इस प्रसाद को खाने से आपके सभी घर के सदस्यों का व्यवहार जो वो सात्विक होगा, आपस में प्यार और विश्वास भी बढ़ेगा। और दोस्तों, इस दिन जो है माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आपने श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण भी जरूर से करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमेशा घर में बनी रहती है। दोस्तों, ये तो हो गया पूजा का उपाय। इसके अलावा अगर आपके पति पत्नी में थोड़ा बहुत भी तकरार रहता है या धन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आपने इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के लिए आपने कच्चे दूध में थोड़ा सा पानी, चीनी और चावल मिक्स करके चंद्रमा के जो मंत्र है ओम एम क्लीम सोमाय नमः, ओम एम क्लीम सोमाय नमः, ये बोलते हुए पति पत्नी दोनों को मिलकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे जीवन में हमेशा विराजमान रहिए, हमारी सारी परेशानियों को हमारे जीवन से दूर कर दीजिए। तो इस तरह से आपने प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, इसी ने एक बहुत ही सिंपल सा काम, लेकिन ये काम आपने ज़रूर से करना है। वो काम है दिए जलाने का। दोस्तों, अधिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस पूर्णिमा के दिन तो आपने ज़रूर से करना है। कहाँ कहाँ दिए जलाने? दोस्तों, आपने 5 दिए, जी हाँ दोस्तों, आपने 5 दिए तैयार कर लेने। 4 दिए जो है वो नॉर्मल मिट्टी के दिए रहेंगे और एक अखंड दिया आपने या तो घी का बना सकते हैं, तेल का, आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, लेकिन वो जो दिया है वो अखंड दिया रहेगा, पूरी रात जलेगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। उस दिए में आपने बाती जो है वो मोली की लगानी, मोली को बट कर बाती तैयार कर ले और इस दिए को आपने घर के नॉर्थ ईस्ट में पूरी रात जला कर रखना है। इसके अलावा 4 दिए, उनमें से एक दिया आपने अपने घर के मेन गेट के बाहर रखना है। दोस्तों, जब आप इस दिए को रखें तो ख्याल रहे आपने थोड़ी सी चावल की ढेरी बनाकर उस पर दिया रखना है। दिए को डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। और इसके साथ इस दिन तुलसी के पास दिया जरूर से जलाना है। तुलसी जी के पास दोस्तों घी का दिया जलाया जाता है, इसलिए आपने शाम के समय एक दिया तुलसी जी के पास जलाना है। साथ ही एक दिया आपने जहाँ पर आप पानी रखते हैं, पानी की मटकी रखते हैं, वहाँ पर जलाना होता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो स्थान होता है जहाँ हम पानी रखते हैं, इसे पितरों का स्थान माना जाता है। और पितरों के पास दीपक जलाने से उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो एक दीपक अपने घर के पानी के स्थान पर रखें और एक दिया अपनी रसोई में, अपने किचन में जला कर रखें, ताकि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे। तो इस तरह से ये 5 दिए आपने 5 जगह लगा कर रख लेने। तो वहाँ से ये प्रार्थना करनी कि उनकी असीम कृपा हमारे पूरे घर पर बनी रहे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए लाइक ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इसे शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, इसी शुभेच्छा के साथ कि आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए।